आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं कि दोनों में क्या अंतर होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या ईसीई वाले बच्चे सीएसई में जा सकते हैं। अब जाहिर बात है सीएसई वाले बच्चे तो ईसीई में जाना ही नहीं चाहेंगे। बात तो सही है। तो आखिर क्या दोनों में डिफरेंस है और क्या दोनों में सिमिलैरिटीज है, इस वीडियो में देखेंगे और आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन सा ब्रांच चुनना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो दोनों ही फील्ड आपके लिए बेहतर है। अब बात रहा प्लेसमेंट वगैरह के बारे में, जॉब वगैरह के बारे में, पैकेज वगैरह के बारे में, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले ईसीई होता क्या है, ध्यान समझिए। ईसीई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी आपको टेलीकम्युनिकेशन, यानी आपको फिजिक्स, आपको ट्रांजिस्टर्स, कम्युनिकेशन, ये सभी में इंटरेस्ट है तो आपको ईसीई जरूर चुनना चाहिए। जैसे रेडियो किस तरीके से काम करता है, टावर वगैरह किस तरीके से काम करता है, ट्रांजिस्टर्स वगैरह किस तरीके से काम करता है, या फिर माइक्रोफोन आपका किस तरीके से काम करता है, यानी जो भी कम्युनिकेशन की चीजें आपको दिख रही है, मोबाइल फोन्स वगैरह जो कुछ भी, वो सभी चीजें ईसीई इंजीनियर डेवलप करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या है। यदि आपको एल्गोरिदम से प्यार है, यदि आपको प्रोग्रामिंग करना है, यदि आपको पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, गेम बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब में इंटरेस्ट है तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या ईसीई वाले सीएसई में जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ईसीई वाले सीएसई में जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि यदि आपको ईसीई वाले को यदि सीएसई में जाना है तो उनको प्रोग्रामिंग सीखना होगा, उनको जो भी मतलब फंडामेंटल है प्रोग्रामिंग का, वो सभी चीजें आनी चाहिए। अब ध्यान समझिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा स्कोप वाला फील्ड है। यही कारण है कि सभी बच्चे जब कभी भी इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहते हैं, बिना कोई भी ब्रांच की चिंता किए बिना। वो नहीं समझते कि किसका स्कोप है किसका नहीं, वो बस एक तरीका का स्टीरियोटाइप या प्रीजुडिस अपने माइंड में डेवलप कर लिए हैं कि जो भी है कंप्यूटर साइंस ही है और कुछ भी नहीं है। क्या सच्चाई ऐसा ही है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप देखें तो भारत का टेलीकम्युनिकेशन सेंटर मतलब कितना तेजी से डेवलप कर रहा है। इंडिया का ही ये सेक्टर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में टेलीकम्युनिकेशन वगैरह बहुत फास्ट तरीके से डेवलप हो रहे हैं। आप जो जी वगैरह के बारे में बात करते, जैसे 2G, 3G, 4G, 5G, ये किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स ही डेवलप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इलॉन मस्क का सपना था कि बिना बफरिंग के इंटरनेट चलाए वो, तो ये सभी चीजें किस तरीके से पूरा हो पाता है। जाहिर बात है इसमें कम्युनिकेशन इंजीनियर्स का ही बहुत बड़ा रोल होता है। आप छोटा से छोटा चीज जो कुछ भी यहां पर यूज हो रहा है कम्युनिकेशन में, लैपटॉप में, चिप में, ट्रांजिस्टर में, ये सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स का ही काम होता है। इसका एक सेक्टर और आता है जिसका नाम है वीएलएसआई। वीएलएसआई के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हूं, दो बेसिकली मैंने वीडियो बनाया हूं। पहला वीएलएसआई क्या है, इसका क्या स्कोप है, इसको आप किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं। दूसरा वीडियो मैंने बनाया इसका रोड मैप के बारे में, यानी आप किस तरीके से वीएलएसआई इंजीनियर बन सकते हैं। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई में क्या अंतर है। बहुत सारे यूजर पूछ रहे हैं, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक्स में आप मतलब कह सकते हैं मैक्रो लेवल में काम करते हैं, जबकि आप वीएलएसआई में माइक्रो लेवल में काम करते हैं। इन द सेंस आप छोटे से छोटे चिप को, छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर्स को डेवलप करना सीख पाते हैं वीएलएसआई वाले सेक्टर में। खैर, अब यहां पर आपको यदि इसके बारे में डिटेल्ड से समझना है तो इसके बारे में एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। अब सवाल ये उठता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो यहां पर यदि आप स्कोप वाइज चुनना चाहते हैं तो क्लियरली मैं आपको बता दूं कि दोनों का स्कोप आज के इस दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के बारे में, तो जाहिर बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी ये सभी चीजें सीएसई के बहुत सारे इंजीनियर्स को ले ऑफ के दौर
दौर से गुजारा है, रिसेशन के पीरियड से गुजारा है। वहीं पर देखें तो ईसीई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कम योगदान है। ऐसा नहीं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अफेक्टेड नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन जाहिर बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कोप के कारण सीएसई का स्कोप थोड़ा मतलब इफेक्ट हुआ है। यदि बात करें आपका क्या इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। और पैकेज के बारे में बात करें तो नो डाउट सीएसई का पैकेज काफी ज्यादा हाई जाता है एज कंपेयर टू ईसीई का। वो बात अलग है कि कुछ कॉलेजेस सिर्फ ईसीई को ही टारगेट करते हैं और उसी का प्लेसमेंट रख करके सीएसई के प्लेसमेंट से भी ज्यादा पैकेज देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर चांसेस है। वहीं बात करें सीएसई वगैरह के पैकेजेस कहां कहां लगते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, ये सभी चीजों में लगते हैं। और बेसिकली आपका टेलीकम्युनिकेशन सेंटर जैसे विप्रो, आपका इन्फोसिस, आपका टीसीएस, ये सभी चीजों में ईसीई ग्रेजुएट्स को लगता है। इसके अलावा बहुत बार देखा गया है कि ईसीई ग्रेजुएट जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग सीख करके काफी ज्यादा हाई पेइंग जॉब को भी एक्वायर किए हैं। तो बेसिकली ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट्स, ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी ऑफ विलिंगनेस टू नो समथिंग व्हाट एवर अराउंड यू इज हैपनिंग। बस आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीजें हो रही है आपके आसपास, और आपका स्किल सेट ही किसी भी करियर को बेसिकली आपके लिए ब्राइट बनाएगा। तो उम्मीद है आपको ईसीई और सीएसई के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिला होगा। यदि आपको वीएलएसआई और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी कंप्लीट जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में अगला ही वीडियो लेकर के आऊंगा। टिल देन सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।